तो जब पूरी दुनिया टैरिफ की तलवार से कांप रही थी और अमेरिका अपने गेम से वैश्विक व्यापार को हिला रहा था, तब भारत कुछ और ही बुन रहा था। एक साइलेंट लेकिन बेहद शक्तिशाली आर्थिक क्रांति। ना कोई धमाकेदार ऐलान, ना किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का शोर, बस एक शांत तूफान जिसने न सिर्फ भारत का विदेशी खजाना भर दिया, बल्कि अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह भारत आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि भारत का फॉरेक्स कैसे बढ़ा। असली सवाल है कि जब अमेरिकी शेयर बाजार गिर रहे थे, यूरोप मंदी में फंसा था, तब भारत के खजाने में अचानक 6.9 अरब डॉलर कैसे आ गए? क्या यह महज संयोग था या फिर कोई ऐसा मास्टर प्लान जो अमेरिका की आंखों के सामने खेला गया और समझ में तब आया जब बहुत देर हो चुकी थी? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमारी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। सोचिए, आपके घर में एक ऐसी गुल्लक हो जिसमें रुपए नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, सोना, विदेशी बॉन्ड और IMF के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जमा होते हों। ठीक यही काम भारत के लिए करता है RBI। जब भारत को विदेश से कच्चा तेल, तकनीक या हथियार खरीदना हो तो यही गुल्लक काम आती है। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस वर्ष की शुरुआत में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था, जो चिंता की बात थी। पर अचानक बिना किसी बड़े निवेश या वैश्विक हलचल के भारत का रिजर्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाए, यानी दूसरे देशों के सामान पर टैक्स लगाया, और इससे वैश्विक व्यापार हिल गया। बाजार गिरे, डर फैला, लेकिन भारत गिरने के बजाय तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। भारत का फॉरेक्स हर सप्ताह मजबूत होता गया। अमेरिका को तब समझ आया कि भारत कोई साधारण अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक नया मॉडल गढ़ रहा है। वर्ष 2020 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व था 475 अरब डॉलर, 2021 में बढ़कर हुआ 567 अरब डॉलर, फिर 2022 में 561 अरब, 2023 में 568 अरब और 2024 में मार्च तक 665 अरब डॉलर। लेकिन 2025 में यह आंकड़ा 692 अरब डॉलर को भी पार कर गया। यह केवल बढ़त नहीं थी, यह स्पष्ट संदेश था कि भारत अब एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। तो फॉरेक्स रिजर्व से फायदा क्या होता है? पहला, वैश्विक मंदी से सुरक्षा। दूसरा, रुपए की कीमत को स्थिर रखना आसान। तीसरा, महंगाई से लड़ने के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड। और सबसे अहम, दुनिया का भरोसा। 692 अरब डॉलर का मतलब है कि अब भारत की बात सुनी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कमाल हुआ कैसे? असल में भारत के करोड़ों प्रवासी आज अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, सिंगापुर और खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को 100 अरब डॉलर से ज्यादा भेजे। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट, UPI और इंटरनेशनल ट्रांसफर को तेज, सुरक्षित और आसान बना दिया। यानी सरकार ने विश्वास और तकनीक का मेल कर दिया और शुरू हो गई डॉलर की बाढ़। भारत अब केवल कच्चा माल नहीं बेचता, भारत अब दवाएं, तकनीकी समाधान, कृषि उत्पाद और IT सेवाएं एक्सपोर्ट करता है। भारतीय इंजीनियर आज दुनिया के सर्वर चला रहे हैं और फार्मा में भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। टेक्सटाइल, कृषि मशीनरी, हर सेक्टर में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट, लॉजिस्टिक्स सुधार और नए व्यापार समझौते किए। नतीजा, हर सामान के साथ डॉलर, यूरो या पौंड लौटकर भारत आ रहे हैं। जब दुनिया को भरोसा हुआ तो FDI और FPI की बाढ़ आ गई। अमेजॉन, एप्पल, टेस्ला, यूरोपीय फंड्स और जापानी बैंक तक ने भारत में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी नीति स्थिर है, हम तेज हैं और पारदर्शी भी।
सरकार ने गोल्ड बॉन्ड को भी बढ़ावा दिया, जिससे जनता का सोना सरकार के पास आया और बदले में लोगों को मुनाफा भी मिला। आरबीआई ने हर कदम पर रणनीति अपनाई, कब डॉलर खरीदना है, कब बाजार में उतरना है, कब रुपए को समर्थन देना है। सब कुछ सटीक प्लानिंग के तहत किया गया। इसका नतीजा, भारत अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं, एक प्रोएक्टिव आर्थिक शक्ति बन चुका है। अब आप पूछेंगे, जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो रुपया डॉलर के मुकाबले गिर क्यों रहा है? असल में आरबीआई जानबूझकर रुपया थोड़ा कमजोर रखता है ताकि निर्यात सस्ता रहे। यानी यह गिरावट कोई गलती नहीं, बल्कि रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल है कि भारत आगे क्या करने जा रहा है। पहला, निवेश को सिर्फ खाड़ी से नहीं, बल्कि जापान, यूरोप और अफ्रीका से भी आकर्षित किया जाएगा। दूसरा, पीएलआई स्कीम से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस निर्माण को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। तेल भंडारण, तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्थानीय मुद्रा में व्यापार के जरिए भारत अब ऐसे रास्ते पर है जहां डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई देशों के साथ भारत ने लोकल करेंसी ट्रेड डील्स की है, ताकि अमेरिका जैसी ताकतें लेन देन में बाधा न बन सके। क्योंकि जब व्यापार डॉलर में नहीं होगा तो अमेरिका की दखल अंदाजी भी नहीं होगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।